नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी जो है एक शेफ की मेहनत, उसके जुनून और रिश्तों के बीच की जद्दोजहद की, जहां पुराने स्वाद और नए ट्रेंड्स की टक्कर होती है और एक इंसान अपनी पहचान दोबारा कैसे बनाता है। यही है इस इमोशनल और मज़ेदार जर्नी का सार। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक व्यस्त रेस्तरां से, जहां हर टेबल पर ऑर्डर पहुंचाया जा रहा है। टेबल नंबर 2 पर सोल म्यूनरे, 11 नंबर पर ब्लैंकेट, 6 नंबर पर स्ट्रीट टाटा परोसा जाता है। वहीं हमारे मुख्य किरदार जैकी 8 नंबर टेबल के लिए कुछ शानदार डिश तैयार कर रहा होता है। इसी बीच एक वेटर पास आता है और कहता है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ग्राहक के पास सिर्फ 20 मिनट है खाने के लिए। जैकी जवाब देता है, तुम फिक्र मत करो, सब टाइम पर हो जाएगा। असल में जैकी की आदत है कि वो ग्राहकों की पसंद के बजाय अपने अनुसार डिश बनाकर सर्व करता है, जो कई बार ग्राहकों को पसंद नहीं आता। इतना ही नहीं, अगर कोई ग्राहक किसी डिश में अपनी मर्जी से कुछ और मिला ले तो जैकी भड़क जाता है। जैसे एक बार किसी ने सोल में मस्टर्ड सॉस मिला दिया तो जैकी उस पर भड़क पड़ा, ऐसे कौन खाता है यार। इसके अलावा जैकी एक साधारण डिश को भी किसी लग्जरी होटल के स्टैंडर्ड पर बनाने में घंटों लगा देता है, जबकि ये रेस्तरां एक आम आदमी के लिए है जो महंगे खाने के अनुभव के लिए नहीं बल्कि भूख मिटाने आता है। जैकी को आखिरकार नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो फिर एक छोटे से ढाबे नुमा कैफे में काम करने की कोशिश करता है, जहां लोग सामान्य खाने की मांग करते हैं। लेकिन जैकी को ये सब पसंद नहीं आता। वो कहता है, मुझे दुनिया के बड़े शेफ्स की रेसिपी आती है और आप लोग मुझसे साधारण खाना बनवाना चाहते हैं। कैफे के ग्राहक कहते हैं, हमें चटपटा या विदेशी खाना नहीं चाहिए, चुपचाप हमारे लिए फ्राइज बना दो। जैकी मना कर देता है और बार का मालिक ये सब चुपचाप देख रहा होता है। उसी वक्त वो जैकी को नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद जैकी घर लौटता है और कुछ खास रेसिपी पर ट्राई करता है। जब उसकी पत्नी सीना घर आती है और जैकी को फिर से किचन में उलझा देखती है तो झल्ला जाती है, तुम एक हफ्ते में 4 बार नौकरी गंवा चुके हो, ये कब तक चलेगा? इसी दौरान सीना की तबीयत बिगड़ने लगती है और हमें पता चलता है कि वो गर्भवती है। जैकी उसे आराम करने को कहता है, अब तुम आराम करो, काम की चिंता मत करो, मैं कोई स्थायी नौकरी ढूंढता हूँ। उधर एक शानदार होटल कार्गो लेगार्ड में हम देखते हैं फेमस शेफ एलेक्स को, जिसके बनाए खाने की सभी तारीफ करते हैं। वो लोगों की तालियों का मजा ले ही रहा होता है कि होटल स्टाफ का एक सदस्य आता है और कहता है, आपको मिस्टर स्टैन को मेन्यू दिखाना होगा। एलेक्स जवाब देता है, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बाद में मिल लूंगा। फिर एलेक्स अपने 2 सहायकों को ट्रेनिंग दे रहा होता है, तभी वही स्टाफ दोबारा आती है और कहती है, मिस्टर स्टैन ने नया मेन्यू दिया है, अब से यही मेन्यू फॉलो करना होगा। एलेक्स गुस्से में स्टैन से मिलने चला जाता है। इसी बीच जैकी एक वृद्धाश्रम में पेंटिंग का काम पकड़ लेता है। जब वो खिड़की से पेंटिंग कर रहा होता है तो उसे अंदर शेफ्स दिखते हैं जो खाना बना रहे होते हैं। जैकी को उनका अंदाज पसंद नहीं आता। जैकी अपने दस्ताने उतार देता है और खुद किचन में कूद पड़ता है। देखो, ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं। शेफ उसे समझाते हैं, ये वृद्धाश्रम है, यहाँ रहने वाले किसी भी तरह के बदलाव को पसंद नहीं करते। मगर जैकी को यकीन है कि उसका खाना सबको भाएगा। लेकिन जब खाना परोसा जाता है तो बुजुर्ग जमकर शिकायत करते हैं, ये क्या बना दिया है। जैकी उन्हें समझाता है कि ये डिश कैसे खानी है, मगर उन्हें तो सादा खाना चाहिए। कोई आलू का झोंका मांगता है तो कोई साधारण कॉफ़ी और बर्गर। जैकी समझ जाता है कि उसकी मेहनत की यहाँ कोई कद्र नहीं। वहाँ के पुराने शेफ जैकी से कहते हैं, इन्हें वही खाने दो जो रोज़ खाते हैं, ये खुश रहेंगे। फिर जैकी उसी खिड़की से चुपचाप वापस चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एलेक्स न सिर्फ कार्गो होटल का हीरो शेफ है, बल्कि एक पॉपुलर टीवी शो भी होस्ट करता है, एलेक्स की मार्केट, जहां वो लोगों को नई नई डिश बनाना सिखाता है। शो शुरू होने से पहले उसके दोनों असिस्टेंट उसे बताते हैं, हमें स्टैन विदेश भेजने वाला है, वहां के आउटलेट संभालने के लिए। ये सुनते ही एलेक्स नाराज हो जाता है, बिना मुझसे पूछे कैसे।
मगर जैसे ही कैमरा ऑन होता है, एलेक्स मुस्कुराहट ओढ़कर प्रोफेशनली कुकिंग करने लग जाता है और अपने गुस्से को छुपा लेता है। ये किचन शो उस वृद्धाश्रम के शेफ भी अपने टीवी पर देख रहे होते हैं। जैकी हमेशा की तरह आज भी वहां की खिड़की पर दस्तक देता है और शो में डूब जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि एलेक्स के चेहरे पर किसी चिंता की छाया है और शायद इसी कारण उसकी कुकिंग में आज वो बात नहीं है। तभी वहां के स्टाफ का ध्यान जैकी पर जाता है। वे कहते हैं, कल भी तुम्हें यही खिड़की रंगते देखा था और आज भी वहीं हो। यहाँ 500 से ज्यादा खिड़कियां हैं, जरा काम पर ध्यान दो। ये सुनकर जैकी वहां के शेफ को बाय बोलकर अपने काम पर वापस लौट जाता है। कुछ समय बाद एलेक्स उसी वृद्धाश्रम में आता है और वहां मौजूद बुजुर्गों को एक स्वर में ये कहते हुए सुनता है, हमें तो कल वाला खाना ही चाहिए, जैकी के हाथ का। मगर एलेक्स इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और सीधे मिस्टर पॉल से मिलने चला जाता है। पॉल जो अब अपनी रिटायरमेंट के बाद वृद्धाश्रम में रहने लगे हैं ताकि उम्रदराज लोगों के बीच रह सके। एलेक्स शिकायत करता है कि उनके बेटे स्टैन ने कहा है कि खाने में जेलिंग एजेंट यानी कुछ केमिकल्स मिलाए जाएं ताकि कम सामग्री में स्वाद ज्यादा आए। पॉल मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाथ में ये डिश पकड़ो और टेस्ट करके बताओ। लेकिन एलेक्स का मूड खराब होता है और वो टेस्ट करने को राजी नहीं होता। मगर जब पॉल जोर डालते हैं तो वो एक चम्मच लेता है, मुंह में डालता है और स्वाद चखते ही पूरा बाउल खींचकर बैठ जाता है और कहता है, वाह, ये तो मेरी पुरानी रेसिपी है। 1996 में मैंने बनाई थी रेड मुलैट विथ पंपकिन। सब्जियां और मसाले एकदम सटीक हैं। वो पूछता है, ये पकाया किसने? पॉल जवाब देते हैं, ये तो यहाँ के पेंटर ने बनाया है। ये सुनकर एलेक्स हैरान रह जाता है कि एक पेंटर इतना लाजवाब कैसे बना सकता है। वो सीधा जैकी के पास पहुँचता है और पूछता है, क्या ये रेसिपी तुमने बनाई? जैकी मुस्कुराकर कहता है, नहीं सर, आपने 1996 में पैटेडो मुस्लिम बनाया था, ये वाला तो 1997 की रेसिपी है। ये सुनते ही एलेक्स और ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे एक असिस्टेंट की सख्त ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ कार्गो लेगार्ड में काम करोगे? जैकी खुशी से उछल पड़ता है और पूछता है, कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करना है? एलेक्स कहता है, अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पहले ट्रायल बेसिस पर रखूंगा, अगर काम पसंद आया तो फुल टाइम। जैकी थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मैंने यहाँ पेंटिंग का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ऐसे ही सब कुछ नहीं छोड़ सकता, मुझे आर्थिक स्थिरता चाहिए। ये सुनते ही एलेक्स चिढ़ जाता है, सिर्फ मूर्ख ही होगा जो मेरे साथ काम करने का मौका गंवाए। वो जाने लगता है, लेकिन जैकी उसे रोक कर कहता है, मिस्टर एलेक्स, मैं तैयार हूँ आपके लिए काम करने को। एलेक्स मुस्कुराकर कहता है, तो कल सुबह 8 बजे कार्गो पहुँचना। शाम को जैकी अपनी पत्नी सीना को लेने ऑफिस पहुँचता है, साथ में एक फूलों का गमला लेकर। सीना थोड़ा नाराज होकर पूछती है, क्या फिर से नौकरी से निकाले गए हो? जैकी जवाब देता है, नहीं नहीं, बस सोचा तुम्हें ये फूल अच्छा लगेगा। सीना कहती है, पसंद क्यों नहीं आएगा, लेकिन इतनी भारी चीज मैं उठाऊंगी कैसे? घर ले चलो इसे। रात को जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं, जैकी कहता है, तुमसे एक बात कहनी है। सीना कहती है, जरूर कोई टेंशन वाली खबर है, बताओ क्या हुआ? जैकी के मन में होता है कि वो सच्चाई बता दे कि वो फ्री में एलेक्स के लिए काम कर रहा है और अपनी पेंटर की जॉब छोड़ दी है, मगर डर के मारे कह नहीं पाता। वो बस झूठ बोल देता है, ओल्ड एज होम के मैनेजर ने मेरी बहुत तारीफ की। सीना मुस्कुराती है और पूछती है, कहीं फिर किचन में घुसे तो नहीं? जैकी फिर कहता है, नहीं नहीं, किचन से दूर ही हूँ अभी। अगली सुबह वो अपनी पत्नी से झूठ बोलकर निकल जाता है और कार्गो पहुंचता है। वहां एलेक्स अपने पुराने असिस्टेंट्स को डांटकर बाहर निकाल रहा होता है। फिर जैकी से कहता है, तुम लेट हो। जैकी कहता है, अभी तो 8:02 बजे हैं। एलेक्स जवाब देता है, तो 2 मिनट की देरी हुई। मुझे लेट लोग पसंद नहीं हैं, ध्यान रखना। इसके बाद एलेक्स एक महिला स्टाफ से कहता है कि जैकी के यूनिफॉर्म पर उसकी इनिशियल्स की एम्ब्रॉयडरी करवा दो। जब तक ये काम होता है, जैकी अपनी जेब से एक फोल्ड किया हुआ पेज निकालता है जिसमें उसने दिल से कुछ बातें लिखी होती हैं। वो एलेक्स को सुनाने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे बीच में रोक कर कहता है, किचन में मिलते हैं।
जब यूनिफॉर्म मिल जाता है तो जैकी कहता है, अब मैं और मेरी नई यूनिफॉर्म मिलकर लंबा सफ़र तय करेंगे। इस पर महिला स्टाफ हंसते हुए कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि आज ही निकाल दिया जाए, हमारे शेफ को लेट लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जैकी तेजी से दौड़ता हुआ किचन पहुंचता है। किचन में एलेक्स अपने सभी स्टाफ के साथ मौजूद होता है। एक शेफ एक डिश बनाकर लाता है जिसे टेस्ट करने के लिए एलेक्स जैकी को देता है। जैकी तुरंत स्वाद लेकर बताता है, इसमें रोस्टेड टरबूज, पालक, टमाटर, ऑलिव सॉस, मूली और बटर है। अगर मैं बनाता तो थोड़ा और नमक डालता। फिर एक और डिश दी जाती है जिसमें सिर्फ सूंघकर सामग्री पहचाननी होती है। जैकी वो भी ठीक से बता देता है और कहता है, बैंगन ज़्यादा रोस्ट हो गए हैं। एलेक्स ये सुनकर उस शेफ से कहता है, मैंने कितनी बार कहा है बैंगन को प्यार से पकाया करो, ये बहुत नाजुक होते हैं। फिर जैकी से कहता है, इसको देखो सब्जियों से बात करता है। एक गाजर देकर कहता है, बताओ ये क्या कह रही है। जैकी कान लगाकर कहता है, कह रही है मुझे कद्दूकस करो। सब हंस पड़ते हैं। फिर एलेक्स कहता है, आज तुम सबको देखकर सीखोगे, कल से काम शुरू करोगे। फिर बताता है, रश आवर के बाद कई लोगों ने काम छोड़ दिया था, अब देखता हूँ तुम कितना टिकते हो। 3 दिन गुजर जाते हैं। एक रात जैकी अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है। सीना उसका हाथ अपने पेट पर रखकर कहती है, देखो बच्चा कितना शांत है, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम एक अच्छे पिता हो। ये सुनकर जैकी दिल से भावुक हो जाता है और सच्चाई बताने ही वाला होता है कि वो फ्री में काम कर रहा है, लेकिन तब तक सीना सो जाती है। 1 हफ्ता बीत जाता है और एलेक्स के लाइव कुकिंग शो का दिन आ जाता है। वो जैकी से कहता है, तुम्हें असिस्ट करना है, करोगे? लेकिन जैकी डरता है कि टीवी पर आने से उसकी सच्चाई घर पर पता चल जाएगी। लेकिन एलेक्स को उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए जैकी काले चश्मे और बदले नाम से शो में शामिल हो जाता है। आज की रेसिपी एलेक्स की पुरानी है, लेकिन उसमें स्टैन के कहने पर सस्ते इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जिसकी जानकारी जैकी को नहीं होती। इसलिए वो शो के बीच बार बार टोकता है, सर इसमें तो वो चीज़ आती थी। एलेक्स हंसते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैकी मानता नहीं। शो में दोनों के बीच बहस हो जाती है। शो के बाद एलेक्स जैकी से कहता है, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, न कि विरोध। जैकी कहता है, मैं विरोध नहीं कर रहा था, मैं आपकी रेसिपी को बर्बाद होने से बचा रहा था। इसी बीच स्टैन आ जाता है और कहता है, याद है तुमने कहा था मुझे कार्गो से नहीं निकाल सकते। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, तुम्हारी 4 स्टार रेटिंग अगर गिरी तो तुम आउट हो। फिर कहता है, कुछ दिन में फेमस फूड क्रिटिक्स आने वाले हैं, अब अपनी स्टार बचा कर रखना। एक दिन जब एलेक्स बाहर होता है, जैकी किचन में कुछ बदलाव करने को कहता है, लेकिन बाकी शेफ डरते हैं। सर को किसी की टांग अड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं, पर जैकी कहता है, वो मुझे पसंद करते हैं, करो जैसा कह रहा हूँ। अब सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका कहा माने, लेकिन एक शेफ कहता है, चलो जैकी की बात मानते हैं। जब एलेक्स वापस लौटेंगे तब हम उन्हें पूरी सच्चाई बता देंगे। यकीन मानिए वो खुद इसको नौकरी से निकाल बाहर करेंगे। इधर वेटर आकर टेबल पर खाना परोस देता है। इसके तुरंत बाद वो सीधे एलेक्स को कॉल करता है और पूरी बात बता देता है। वो कहता है, समस्या ये है कि ये खाना किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि 2 नामी फूड समीक्षकों ने मंगवाया है, और वो लोग इसे खा नहीं रहे बल्कि बड़े गौर से चखकर परख रहे हैं। ये सुनते ही एलेक्स तुरंत मौके पर पहुंचता है और उन दोनों फूड क्रिटिक्स से मिलकर बातचीत करता है। वे कहते हैं, ये डिश हमने पहले भी खाई है, लेकिन इस बार इसका स्वाद थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। ये सुनकर जैकी थोड़ी घबराहट महसूस करता है, लेकिन फिर वे तारीफ करते हुए कहते हैं, इसमें जो खास बीज और दालचीनी का मिश्रण डाला गया है उसने इसका स्वाद और भी शानदार बना दिया है। फिर वे बताते हैं, सुनने में आया है कि 4 दिन बाद कुछ फेमस मॉडर्न फूड समीक्षक यहाँ आने वाले हैं। आज के ज़माने के क्रिटिक्स को केमिकल बेस्ड खाना ज़्यादा भाता है और आप तो पारंपरिक तरीके से खाना बनाते हो, संभल कर रहना। इसके बाद एलेक्स सीधे किचन में जाकर जैकी पर जमकर नाराज़गी जाहिर करता है, तुम्हें मेरी रेसिपी में बदलाव करने की हिम्मत कैसे हुई, और इसी के साथ वो उसे नौकरी से निकाल देता है।
लेकिन जैसे ही जैकी बाहर निकलकर पैदल घर जाने लगता है, एलेक्स होटल के एक कर्मचारी को भेजकर उसे वापस बुला लेता है। असल में एलेक्स को अपनी पुरानी रेसिपी दोबारा तैयार करनी होती है, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से वो उसे सही से याद नहीं कर पाता, जबकि जैकी को उसकी हर रेसिपी जुबानी याद होती है। वापसी पर जैकी मुस्कुराते हुए एलेक्स को सारी रेसिपी बताता है। एलेक्स उसे टोका, इतना मुस्कुराने की क्या बात है जैकी? तो जैकी कहता है, कई जगहों से निकाला गया, लेकिन पहली बार किसी ने दोबारा बुलाया है। एक दिन एलेक्स देखता है कि जैकी न सिर्फ किचन संभाल रहा है, बल्कि वीडियो कॉल पर ओल्ड एज होम के 3 शेफ्स को भी गाइड कर रहा है। एलेक्स उसे टोके बिना नहीं रह पाता, तो जैकी कहता है, एक बार उन लोगों ने मेरे हाथ का खाना चख लिया था, अब उन्हें आदत लग गई है। मैं यहाँ हूँ, लेकिन उन्हें छोड़ भी नहीं सकता। तभी होटल स्टाफ आकर बताता है कि जैकी की पत्नी का फोन आया था और वो यहाँ आने वाली है बच्चे के कुछ सामान दिखाने। जैकी फौरन अपनी पत्नी को कॉल करता है और झूठ बोल देता है, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, इसलिए काम पर नहीं पहुँच सका। पर जैकी ये भूल जाता है कि उसकी पत्नी सीना पहले ही ओल्ड एज होम में पहुँच चुकी होती है और वीडियो कॉल पर सब कुछ देख रही होती है। वो सच जान जाती है और नाराज होकर चली जाती है। रात को जैकी ये सब एलेक्स को बताता है, जब दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। एलेक्स भी अपनी परेशानी साझा करता है। तब जैकी कहता है, मैं एक स्पेनिश शेफ को जानता हूँ जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर कुकिंग में एक्सपर्ट है। फिर वो जुआन को फ़ोन करके मदद के लिए बुला लेता है। अब क्योंकि जैकी ने एलेक्स की मदद की थी, तो एलेक्स भी उसका साथ देना चाहता है। वो जैकी के साथ ड्राइव करके सीना के शहर के एक रेस्टोरेंट तक पहुंचता है। वहां की ओनर करोल एलेक्स को पहचान लेती है और तारीफ भी करती है। एलेक्स फ्लर्ट करने लगता है। असल में एलेक्स तलाकशुदा होता है और करोल उसे पसंद आ जाती है। बीच में जैकी टोक देता है, हम यहाँ सीना को मनाने आए हैं। इसके बाद एलेक्स सीना के पास जाता है, जो अपने मम्मी पापा के साथ डिनर कर रही होती है। वो जैकी की बहुत तारीफ करता है और कहता है, मैं इसे परमानेंट रखूंगा और बढ़िया तनख्वाह भी दूंगा। जैकी सीना को मनाने के लिए हार्ट शेप की वैनिला डिश लेकर आता है और माफ़ी मांगता है, लेकिन सीना गुस्से में डिश उसके चेहरे पर मारकर वहां से निकल जाती है। एलेक्स जैकी को घर ले आता है और उसे सुला देता है, लेकिन जैकी को नींद नहीं आती। वो वॉइस मैसेज भेजकर सीना से माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगली सुबह जैकी एलेक्स को लेकर ओल्ड एज होम के किचन में जाता है और वहां माइक, दीदी और चेंग से मिलवाता है। जल्दी ही जुआन भी पहुंच जाता है और किचन को एक साइंस लैब में बदल देता है। केमिकल्स मिलाकर वो 4 छोटे क्यूब्स बनाता है और कहता है, ये डक विथ क्वींस क्रैकर है। पर किसी को डक जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। पहले माइक, दीदी और चेंग क्यूब खाते हैं। उनके मुंह से धुआं निकलने लगता है। जैकी घबराता है, लेकिन जुआन कहता है शायद नाइट्रोजन ज्यादा हो गई। फिर वो बताते हैं, ऐसा लगा जैसे पाउडर डक खाई हो जो मुंह में घुलकर असली बन गई हो, लेकिन इसका स्वाद मछली जैसा है। एलेक्स भी क्यूब खाता है और पूछता है, तुमने डक को मछली जैसा स्वाद कैसे दे दिया? जुआन कहता है, लगता है कंडेंसर में गड़बड़ है। तभी अचानक किचन में धमाका होता है। जुआन कहता है, ये बस छोटा सा रिएक्शन था। अब एलेक्स समझ जाता है कि जुआन कोई एक्सपर्ट नहीं है, और जब वो ये बात खुलकर कहता है तो जुआन चुपचाप चला जाता है। तब जैकी को एक आइडिया आता है, क्यों न हम सिरिल के रेस्टोरेंट जाके देखें कि वो कैसे डिश बनाता है। एलेक्स कहता है, मैं वहाँ कैसे जाऊँ, मुझे सब जानते हैं। जैकी कहता है, चिंता मत कीजिए, हम भेष बदल कर जाएंगे। दोनों चाइनीज कपल के गेटअप में जाते हैं। वहाँ उन्हें टैबलेट पर मेन्यू दिखाया जाता है। उन्हें नाइट्रोजन शैंपेन और बिना ग्रेप वाली वाइन सर्व की जाती है। फिर उन्हें अलग अलग डिश मिलती हैं, शीप मिल्क चीज़, सीजनल फ्रूट, टूना वैली। जैकी बहाना बनाकर डांस करता है और इंग्रेडिएंट्स पर नज़र रखता है। वापस आकर ये लोग वैसी ही डिश बनाने की कोशिश करते हैं। रात को जैकी थक कर सो जाता है और सीना की कॉल उठाता नहीं। सुबह एलेक्स अपनी बेटी के कॉलेज प्रोग्राम में जाता है। इधर जैकी कार्गो पहुंचता है, लेकिन वहां पता चलता है कि स्टैन ने सप्लायर को मना कर दिया है।
तभी सीना का कॉल आता है, बधाई हो, हमारी बेटी हो गई है। जैकी दौड़ कर जाना चाहता है, लेकिन सीना कहती है, पहले अपना काम पूरा करो। जैकी मोटिवेट होता है, बाजार से सामान लाता है और कुकिंग शुरू करता है। फूड क्रिटिक आते हैं और जैकी का खाना बहुत पसंद करते हैं। एलेक्स को पता चलता है तो वो वहाँ आता है, अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है। क्रिटिक्स को जब एलेक्स मिलता है तो वे कहते हैं, आपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न का जो मेल किया है वो कमाल है। तब एलेक्स सबके सामने जैकी को क्रेडिट देता है, मैं रिटायर हो रहा हूँ और जैकी को हेड शेफ बना रहा हूँ। मिस्टर पॉल भी ये सब देख रहे होते हैं। वे स्टैन से जैकी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, साथ ही एक बड़ा चेक और कार देते हैं ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके। जैकी अपनी पत्नी और बच्ची से मिलता है। एलेक्स अब अपनी बेटी अमांडा के साथ समय बिताता है और कभी कभी करोल के रेस्टोरेंट में जाकर खाना बनाता है। उसका टीवी शो भी चलता है जिसमें अब जैकी उसका पार्टनर है। दोनों मिलकर मज़ेदार डिशेस बनाते हैं और जब भी एलेक्स कोई रेसिपी भूल जाता है जैकी उसे टोकता है। इसी नोक-झोंक में फिल्म का प्यारा सा अंत होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और दिल में जुनून हो तो कोई भी मुश्किल आखिरी नहीं होती। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।